All the information and visuals shown in this video by the host are true and based on real life events and cases. Nothing said is fictional by the host. Our intention is not to hurt any sentiments, but it's just for awareness and knowledge. This video is recommended for mature audience only. Viewers' discretion is advised. 14 मई 2018 शाम 8:22 पे क्लेवलैंड के पुलिस स्टेशन के इमरजेंसी नंबर 911 पे एक कॉल आती है। ये कॉल नन अदर देन वहां के ही रेसिडेंट मितेश पटेल की थी। It's emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Whereabouts? What's the address? We're on number 35 The Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. मितेश का कॉल पे ये कहना था कि उसकी वाइफ जेसिका पटेल का किसी ने उसके घर पे मर्डर कर दिया है। उसने ये कहा पुलिस को कि उसकी वाइफ को पूरी तरह बॉडी में अलग अलग जगह पे डक्ट टेप से स्ट्रैंगल किया गया, हाथ पैर उसके डक्ट टेप से बांध दिए गए और जेसिका के नोज से ब्लड आ रहा था। ब्लड आने के अलावा उसके गले पे फिजिकल वायलेंस के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया हो। ये सारी इंफॉर्मेशन मितेश ने पुलिस ऑफिसर्स को दी। उसके बाद मितेश ने पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि ये सारी घटना के बारे में वो जेसिका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे। पुलिस तुरंत कॉल रखते ही क्राइम सीन पर पहुंचती है एम्बुलेंस को लेकर, जहां पे डॉक्टर्स की टीम जेसिका की बॉडी को चेक करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जेसिका वाज नो मोर। Ladies and gentlemen, my name is Faizan Khan and you're watching Case Diggers and today's video is about the murder case of Jessica Patel. वहां दूसरी तरफ जेसिका के पेरेंट्स को पुलिस ऑफिसर्स ने कॉल करके ये घटना के बारे में बता दी। जेसिका के पेरेंट्स बहुत ही शॉक में आ गए कि उनकी एक लाडली बेटी के साथ ऐसा हो गया। Couldn't believe that I would never see her again. Why would somebody break in and do this? Why? वो तुरंत ही अपार्टमेंट में पहुंचे जहां पे मितेश ऑलरेडी था। मितेश जैसे ही मीनल को देखता है, जो कि जेसिका के सिस्टर रहती है, उनके कंधे पे सर रखकर देर तक रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। I went straight over to him, sat down next to him, and he buried his head into my shoulder and was crying. I consoled him and just hugged him and told him that no matter what, we were there to support him. सबको यही लगता है कि यार मितेश कितना कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वो हस्बैंड था उसका, तो लोगों को ऑब्वियसली वो मंजर देख के उन्हें कोई भी 1% भी शक या डाउट कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस थे कि उनकी बेटी के साथ ये कैसे हुआ, किसने किया, मितेश तुम कहाँ थे जब ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ। लेकिन मितेश के पास जैसे चुप्पी से शादी हुई थी, मितेश के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मितेश और जेसिका की मुलाकात लंदन के एक यूनिवर्सिटी में हुई, जहां पे वो दोनों फार्मेसी की पढ़ाई करने गए थे। वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो आगे जाकर प्यार में कन्वर्ट हो गई। प्यार से कब उनका रिश्ता शादी में आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मितेश की जो फैमिली थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप थी, तो उनका ये मानना था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता, अगर तुम जेसिका को पसंद करते हो तो उनसे शादी करो। तो वो ऑब्वियसली दबाव डाल रहे थे मितेश पे। जेसिका दूसरी तरफ जहां पे उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी 3 साल की पढ़ाई बाकी थी, मितेश के कहने पे उसने शादी के लिए हाँ कह दी। जेसिका को बचपन से ही रोमांटिक मूवीज देखने का बहुत शौक था, स्पेशली बॉलीवुड की। तो उसका भी एक ड्रीम था कि उसकी शादी जब भी हो एक ऐसे ही रोमांटिक मिजाज में हो, एक वैसे ही रोमांटिक पर्सन के साथ हो, और वैसे ही सब चीज पिक्चराइज कर लिया था और हुआ भी ऐसा ही। जेसिका ने अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से की। यहाँ पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप, कितने खुश है ये दोनों। शादी के 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद इन दोनों में अनबन स्टार्ट हो गई। अनबन भी इस लेवल तक पहुंच गए कि मितेश स्टार्टेड यूजिंग फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट जेसिका। जेसिका ने बहुत दिन तक तो ये चीज सहा, बट आगे जाकर उसने ये चीज अपने सिस्टर को बताई कि मितेश ने ऐसे ऐसे फिजिकल वायलेंस स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली जेसिका के बॉडी पे जो घाव थे, जो फिजिकल वायलेंस के चोट के निशान थे, वो भी दिख के आ रहे थे लोगों को। ये सारी घटना जब जेसिका के फादर को पता चलती, वो तुरंत ही मितेश की फैमिली पे जाते हैं और ये चीज कन्वे करते हैं कि जेसिका के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। लेकिन उन्हें वहां पे एक अलग ही चीज पता चलती है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा था, जेसिका के फैमिली में कोई भी जेसिका से खुश नहीं था। They were complaining basically that she's not doing this or she's not pulling her weight or not doing the work etc.
हर कोई के पास अपनी शिकायत की एक लिस्ट थी। जैसे मान लो जेसिका के अंदर कोई अच्छाई ना हो, दुनिया की सारी बुराई जेसिका में हो, जैसे ये नहीं करती, जेसिका ऐसी है, जेसिका वैसी है। ये सुनकर उनके फादर ऑब्वियसली बहुत निराश हुए, लेकिन उनका एज अ बाप उनका एक फर्ज था, उन्होंने जेसिका को भी समझाया, उन्होंने उसके फैमिली को भी समझाया, मितेश को भी समझाया, लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से नहीं टलने वाली थी। मितेश ने ये सब देखा कि जब उसकी फैमिली और मितेश की फैमिली बहुत ही अनबन चल रहा है दोनों के बीच में, और उन लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो जेसिका के फादर थे वो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी पर्सनल लाइफ में, तो उसने डिसीजन लिया वहां से वो शिफ्ट हो जाएगा। वहां से 100 किलोमीटर दूर उसने डिसाइड किया कि वो अपना एक घर लेकर वहां पे रहेगा। जेसिका इस डिसीजन से बहुत खुश थी। जेसिका ऑब्वियसली खुश थी इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि ये चीज करने से, आई मीन वहां शिफ्ट होने से उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्लियर आउट हो जाएंगे, उनके बीच में एक न्यू स्टार्ट होगा उनके लाइफ का। जैसे ही वो दोनों वहां पे शिफ्ट होते हैं, वहां जाते ही एक अपार्टमेंट लिया, उसके बाद मितेश ने अपनी खुद की फार्मेसी वहां पे ओपन की। सब चीजें अच्छी चलने लगी, लेकिन फिर भी जेसिका इतनी खुश नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि अब मितेश और जेसिका की शादी को 6 साल होने को आए थे, और मितेश की फैमिली ये दबाव डाल रही थी जेसिका पे कि उन लोग को अभी एक बेबी कंसीव कर लेना चाहिए। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम था, मितेश और जेसिका को फर्टिलिटी इश्यूज थे, जिसके रिगार्डिंग वो लोग बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर उन लोगों ने आईवीएफ का सहारा लिया। आईवीएफ के पहले 3 अटेम्प्ट्स तो फेल रहे, लेकिन चौथा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, जो कि 2018 में उनका हुआ था। ऑब्वियसली ये खबर बहुत ही खुशी वाली थी। मितेश की फैमिली, जेसिका की फैमिली, इवन मितेश और जेसिका भी बहुत खुश थे। 13 मई 2018 को जेसिका अपने घर जाती है, 100 किलोमीटर दूर। अपने घर पे जाके अपने फैमिली से मिलती है, वहां पे लोग गेट टुगेदर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली इतनी खुशी की बात थी, उनकी एक लाडली बेटी, लाडली अकेली नहीं थी, ऑब्वियसली और भी बहन थे, लेकिन जेसिका वाज वन ऑफ द फेवरेट। तो ऑब्वियसली जब वो माँ बनने वाली थी, वो भी इतने टाइम बाद, तो सब लोग जश्न का माहौल था, सब लोग खा पी रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था सब। ये खुशी बहुत ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन उन्हें ये चीज का अंदाजा नहीं था कि ये खुशी बस पल भर की है, क्योंकि द नेक्स्ट डे दैट इज 14 ऑफ मई 2018 को जेसिका की उसके ही अपार्टमेंट में मौत हो जाती है। कमिंग टू द केस, अब 17 मई 2018 का समय हो गया था। जेसिका को मरे हुए 3 दिन का समय हो चुका था। पुलिस को अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई खास लीड नहीं मिली थी, लेकिन उनको फिर एक सीसीटीवी कैमरा नोटिस हुआ जेसिका के अपार्टमेंट के बाहर। जब पुलिस ने मितेश को सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की, तो मितेश का कहना था कि वो सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क चोरी हो चुकी है। जो चोर लोग आए थे जिसने जेसिका को मारा, वो अपने साथ वो हार्ड डिस्क ले गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज का इतना यकीन नहीं था। पुलिस ने पूरे घर को अच्छे से खंगाला, एक एक चीज, एक एक ड्रॉर अच्छे से खोल के देखा। फाइनली पुलिस को वो मिल गया जो होने चाहिए था। मितेश के फर्स्ट फ्लोर के कबर्ड के बाजू उनको वो हार्ड डिस्क छुपी हुई मिल गई। ये एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस था गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज था जिसमें पुलिस को यकीन था कि ये सीसीटीवी कैमरा में वो बंदा, वो पर्सन रिकॉर्ड हुआ होगा जिसने जेसिका को मारा है, जो जेसिका के घर के अंदर एंटर किया है। और वही हुआ जो पुलिस चाहती थी। पुलिस को सीसीटीवी कैमरा में उस कातिल का तस्वीर, उस कातिल का चेहरा मिल गया था। अब आप यकीन नहीं करेंगे, उस कातिल का जो चेहरा था, उसका जो हुलिया था, वो पुलिस को तो मालूम पड़ गया था कि ये कौन इंसान है। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये पता चला, पुलिस ने सबसे पहले जेसिका के फादर को कॉल किया। उन्होंने उसके फादर को बताया कि जिस इंसान ने आपकी बेटी को मारा है, he was none other than your son-in-law, the husband of Jessica Patel, Mitesh Patel. When they said that it's him, and I could not believe the police that were telling me. अगले ही दिन जाकर मितेश को अरेस्ट कर लिया उसके रेसिडेंस से। ट्रायल चला, बहुत सारे चीजें फुटेज से सामने आई, लेकिन फाइनली जब फुटेज को अच्छे से खंगाला गया, तो एक चीज क्लियर हुई कि मितेश ने कहा था कि वो 3 बजे बाहर चला गया था पिज्जा लाने। पुलिस के अकॉर्डिंग जेसिका का मर्डर समवेयर अराउंड 3:30 to 4 के बीच में हुआ था, लेकिन मितेश का कहना था कि वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक घर पे मौजूद ही नहीं था। वो पिज्जा लाने गया था अपने और जेसिका के लिए। उसके बाद उसने अपने वर्क स्पेस से लैपटॉप कलेक्ट किया, फिर वो अपने रेसिडेंस में आया जब उसने ये सब चीजें देखी। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में ये चीज रिकॉर्ड हुई कि 3:30 बजे दोपहर के मितेश अपने घर में वापस आता हुआ दिखा। उसके जस्ट तुरंत बाद जेसिका भी एंटर होते हुए दिखी। पुलिस ने फिर ये चीज मितेश को बोली। ये ट्रायल 6 महीने तक चलता रहा। मितेश कंटिन्यूस अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा था, लेकिन फाइनली पुलिस ने जब एकदम दबाव डाला मितेश पे, तो 6 महीने बाद ट्रायल के उसने अपना मुंह खोला। मितेश ने कहा
कि वो 3:30 बजे वापस घर पे आया, वो वेट कर रहा था जेसिका को मारने के लिए। जैसे ही जेसिका घर के अंदर घुसी, मितेश ने उसका गला कस के घोट लिया, उसने उसको जमीन पे गिराया, उसने उसके गले को फेस को पॉलिथीन बैग से रैप किया, उसको देर तक दबा के रखा एकदम कस के पूरी अपनी ताकत से। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने जेसिका को इतने कस कर दबा के रखा था कि उसकी जो ये नेक की जो ये बोन रहती है वो तक ब्रेक हो चुकी थी। उसके बाद उसने जेसिका की बॉडी को डक्ट टेप से पूरी तरीके से रैप किया और उसके बाद वो फटफट भाग दौड़ करने लगा। वो पूरे घर को ऐसा मैसी क्रिएट करने लगा जैसे वहां पे कोई चोर आया था, बगलर्स आए थे। उसने वैसा पूरा एक क्राइम सीन रेडी किया। ऑब्वियसली उसने जो भी बताया पुलिस को वो चीज हूबहू मैच कर रही थी जैसा वो क्राइम सीन में था। अब पुलिस और जेसिका के पेरेंट्स को ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि जेसिका का मर्डर किसने किया है, लेकिन वाई, मतलब उसने रीजन बताया ही नहीं कि यार उसने क्यों मर्डर किया है। उसने ये चीज क्लियरली पुलिस को नहीं बताया। फिर आगे जाकर पुलिस ने उसका सेलफोन, मितेश पटेल का सेलफोन खंगालना स्टार्ट किया और उस सेलफोन में उनको ऐसी ऐसी चीजें पता चली, आप भी सुन के शॉक हो जाएंगे। उस सेलफोन से पुलिस को यह पता चला कि मितेश वॉज अ गे और वो वहां पे ग्राइंडर करके एक ऐप होता है जो कि ट्रांसजेंडर LGBTQ कम्युनिटी यूज करती है डेट करने के लिए एक दूसरे को और फ्रेंडशिप बनाने के लिए, डेट करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में हैपन और टिंडर एप्स होते हैं, वैसे ही वहां पे ग्राइंडर करके एक ऐप था LGBTQ कम्युनिटी का। अब मितेश ने जेसिका से शादी 2011 को की थी, लेकिन पुलिस को चैट में यह पता चला कि उसकी शादी से पहले भी मितेश ने बहुत सारे गे लोग से कांटेक्ट बना के रखा था, उनसे चैटिंग के थ्रू। अब पुलिस को ये चीज पता चलती है कि अमित पटेल नाम का एक बंदा है जिसके साथ मितेश पटेल कंटिन्यूअस कनेक्शन में है इस ऐप के थ्रू। हालांकि जब मितेश और जेसिका की शादी हुई थी तो उसने ग्राइंडर ऐप इंस्टॉल कर दिया था, फिर लेकिन बाद में जब उसने वापस इंस्टॉल किया 2018-17 के आसपास, तब उसकी कांटेक्ट वापस अमित पटेल से हुई जो कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया था। वापस उन दोनों के बीच में बात हुई। यू वोंट बिलीव दैट मितेश ने ये पूरी क्राइम सीन की, वो ऐसा ऐसा करने वाला उसने अमित पटेल को चैट के थ्रू बताया था। ये चीज पुलिस को एविडेंस भी मिली है। फाइनल सारी चीजें पुलिस के हाथों लग गई थी कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, ये सारी चीजें। तो फाइनली ऑल द एविडेंसेस वो प्रेजेंटेड इन द ट्रायल कोर्ट एंड मितेश पटेल को सजा सुनाई गई। लेकिन इन पूरे हत्याकांड में अमित पटेल को कोई भी सजा नहीं हुई, क्योंकि अमित पटेल सबसे पहला वो तो क्राइम सीन पे वहां पे था ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में था। इवन दो उसको ये चीज के बारे में मालूम थी, लेकिन इसमें खुद का उसका इंटेंशन नहीं था। वो खुद नहीं चाहता था कि मितेश जेसिका को मारे, ये मितेश की खुद का डिसीजन था। तो इसलिए अमित पटेल को क्लीन चिट मिल गई। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जेसिका पटेल का मर्डर उसके ही हस्बैंड ने किया। सेकंड, वो हस्बैंड गे निकला आगे जाके। तो ये सारी चीजें ये कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। फाइनली मैं ये कहूंगा कंक्लूजन में कि मितेश की गलती यहाँ ये थी कि उसको, अगर वो गे था तो उसको अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहिए था, उसे जेसिका की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मर्डर करना किसी को इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे। मर्डर करना और उसको क्या एक्सक्यूज देना कि नहीं मैं गे था, मैं किसी और के साथ रहना चाहता था इसलिए मैंने मर्डर किया, दिस इज नॉट रियली फेयर। ऑब्वियसली ये तो क्लियर था कि मितेश ने जेसिका से शादी इसलिए ही की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समाज में लोगों को पता चले कि वो गे है। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज की वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई है क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टोरी को मैं बहुत लंबा स्ट्रेच कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इसको जितना शॉर्ट और प्रिसाइजली मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं उतना आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी सही रहेगा, क्योंकि जितना मैं लंबा स्ट्रेच करता रहूंगा उतने मुझे डिटेलिंग एक एक जाना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं कुछ पार्ट बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको शॉर्ट और प्रिसाइज रखा। आज की वीडियो के लिए मैं यहीं पे एंड करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।